इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए लोक माता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। रामचरितमानस में बहुत अच्छी चौपाई है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आप अनुमान कर सकते हैं जहां सद्बुद्धि है, जहां सदाचार है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास उसी रूप में है, यथा राजा तथा प्रजा। भारतीय संस्कृति सदैव से इस बात को मान्यता देती रही है और उसका प्रभाव भी लोक जीवन में उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। देश वही, नेतृत्व बदला तो दुनिया के सामने भारत एक आदर्श व्यवस्था का शासक बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। देश वही है, केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने 2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं। ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है। और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो तो कहां सम्मान दे पाता। और वह नकारात्मक दौर से उभर करके जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया। और जब भी भारत पर किसी ने हिमाकत की
तो नया भारत उसका जवाब उसी रूप में करता है। सर्वांगीण विकास की अवधारणा कौन सा ऐसा क्षेत्र है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का? आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर है, हाईवे के रूप में, एयरवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, रेलवे नेटवर्क के रूप में, मेट्रो के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, रोपवे के रूप में, यानी अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे होंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भारत 1962 से तैयारी कर रहा है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। इस क्षेत्र में सफलता तब मिली जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और अब तो उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ने आज उत्तर प्रदेश में उसकी भी अनुमति दे दी है।